4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है ये मामला कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा अधिकारी, सेंटकॉम का अधिकारी, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, अभूतपूर्व साथी है। भारत के बारे में भी कहा, लेकिन बराबर झटके पर झटके अमेरिका और ट्रंप की सरकार से मिल रहे हैं। मोदी जी के उस बनाए हुए संरचना को, उस चक्रव्यूह को, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि साहब ये विश्व गुरु बन गए। बात यह है दोस्तों, एक तो बात है ये, दूसरी बात पाकिस्तान का जो जनरल आसिम मुनीर है उसको अपनी मिलिट्री परेड के अंदर बुलाया गया है और कांग्रेस ने इस पर बड़ा तीखा जवाब दिया। जहां 11 साल की झूठी या सच्ची उपलब्धि बताने में पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र लगा हुआ है, वहाँ ये बात बताने को कोई तैयार नहीं है कि आखिरकार भारत की नीतियों की वजह से क्या आइसोलेट कर दिया गया है या फिर पाकिस्तान से अमेरिका कुछ और चाहता है। दोस्तों, मैं आपको खबर दिखाऊंगा, जयराम रमेश ने भी बोले हैं इसके बारे में और बाकी भी कई लोग बोल चुके, और आप जरा देखिए कि हाल क्या चल रहे हैं। ये ANI ने भी इसको छापा है। इसमें लिखा, दिल्ली कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका की क्या सोच और मंशा है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। कल अमेरिका से भारत की राजनीतिक कूटनीति को 3 झटके मिले। पहला धक्का था अमेरिका सेंट्रल कमांड, मैं सेंटकॉम कह गया, वो नहीं, सेंट्रल कमांड के अध्यक्ष माइकल कुरीला ने कहा कि पाकिस्तान हमारा अभूतपूर्व साथी है। दूसरा धक्का था आसिम मुनीर को 16 जून को होने वाले अमेरिकी सेना दिवस पर विशेष निमंत्रण भेजा गया है। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ। ये चेतावनी और चुनौती है, हमें इसे समझना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाकर से संतुष्ट हो गए जो डेलीगेशन में गए थे। क्या यह डेलीगेशन इसलिए भेजा गया था कि अमेरिका के कुछ अधिकारियों को भी कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है? उसको UNO में क्या बना दिया गया वो छोड़ दीजिए, लेकिन बात यह है कि वो जनरल आसिम मुनीर, जिसके बारे में हमारा ये मानना है कि पहलगाम की घटना भी शायद उसके वक्तव्य के बाद ही निकली है, और ये तमाम दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह की, मैं कह सकता हूं कि गतिविधियों में संलिप्तता रही है। ये छोटा सा बयान देखें आप इनका, और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये डेलीगेशन जो गया था वो तो इतना भी नहीं कर पाया कि अमेरिका के कुछ अधिकारियों को ही कन्विंस कर लें। छोटा सा वीडियो देखें। अमेरिका क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का ये था कि US सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के, और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का। दूसरा धक्का जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे, मंशा क्या है अमेरिका का? और तीसरा बड़ा धक्का, US स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं
वो वीडियो भी है, वो सब वीडियो निकला है। कल वो परसों दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल निकला था कि वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, और सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही करवाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम हुआ है। ये तो बार बार कहा जा रहा है और फिर से दोहराया गया है, 14 या 15 बार कहा गया। तो ये 3 बड़े घटने हैं, 3 बड़े धक्के हैं। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए, इस चेतावनी का सामना हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना जरूरी है, विशेष सत्र बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सांसदों से बात हो गई, चुने सांसद जो उन्होंने भेजा था प्रतिनिधिमंडल में, पर जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो 16 नेताओं ने उनको एक खत भेजा है, उनको तो बुलाइए, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए। कल ये 3 बड़े झटके हमारे कूटनीति को मिला है, इसको तो आप समझिए, चेतावनी समझिए, चुनौती समझिए। ये जयराम रमेश का वीडियो आपने देखा दोस्तों। अब बात यह है कि एक तरफ दुनिया में पाकिस्तान को कुछ इस प्रकार की एक्सेप्टेंस मिल रही है जो अब से पहले नहीं देखी गई है। भारत ने तमाम दुनिया के अंदर अपनी कूटनीति के जरिए पाकिस्तान का जो वो चेहरा है ना, जो वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उसको बार बार जगह जगह पर उजागर करने का काम किया है। और यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ चल ये रहा है कि ट्रंप क्या बार बार एक इस प्रकार का बयान, इस प्रकार से मुंह से शब्द निकल के आते हैं जो मोदी जी के लिए, भारत के लिए, भारत के युवाओं के लिए, बिजनेस के लिए एक झटका माना जाता। 11 साल की उपलब्धियाँ भारत के कुछ चाटुकार बिजनेसमैन गिनाते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दुनिया से अगर कट जाओगे तो हासिल क्या होगा। अगर यहाँ के कंज्यूमर को ही आप सिर्फ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आपको मालूम है कि आप अपने प्रोडक्ट बिना चीन की मर्जी के बना सकते हो क्या? दोस्तों, बात यह है कि चीन से ताल्लुकात ट्रंप ने सही कर लिए। पाकिस्तान को लगातार किसी न किसी प्रकार की मदद दे रहा है। उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा महिमा मंडन हो रहा है कि उसका आसिम मुनीर, जो खुद पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है। इमरान खान को जेल में डालने का यदि किसी का सबसे बड़ा रोल है तो इसी आसिम मुनीर का है। और इमरान खान वह बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नेता है, उनको वहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं होने के बावजूद वो दुनिया में सुरखरू हो रहा है। पाकिस्तान ने अपना जिस प्रकार से टर्की हो, ईरान हो, रशिया हो, चीन हो, और इन लोगों को साधा है, क्या हम किसी श्रीलंका को भी साथ पाए हैं? ऊपर से जिसकी गोद में हम बैठने की बार बार कोशिश कर रहे हैं वो गोद से बार बार गिरा देता है। ट्रंप जैसा, जिसके बारे में मैं आपको 50 बार बता चुका कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये जो आप करके आए थे, ये कूटनीति के मद्देनज़र थोड़ी ना होता है। और जिसको हीरो का हार दिया था वो तो हार गया, उसकी पार्टी तो हार गई। दोस्तों, बात यह है कि अपने मियाँ मिट्ठू इस वाले जाल से निकलना ही पड़ेगा। उस स्थिति को समझना पड़ेगा जो दुनिया के अखबारात चीख चीख कर बता रहे हैं कि आखिरकार हमें कहाँ खड़ा कर दिया गया है उस कूटनीति ने, इन नीति ने, इस विदेश नीति ने, और मोदी जी के, मैं कह सकता हूँ कि जो भी कार्य रहे हों, मुंह से तो कुछ और ही निकलता है। तो अब की बार ये जो बयान आया है दोस्तों, ये ट्रंप की तरफ से नहीं, वहाँ के बहुत बड़े अधिकार, वो पाकिस्तान को अभूतपूर्व पार्टनर बता रहे हैं। चूँकि वजह यह है कि वो ISIS के लड़ने के लिए आसिम मुनीर ही था जब ये बना था वहाँ पर जनरल, तो वहाँ पर एक आतंकवादी टाइप आदमी पकड़ करके दे दिया था इसने। उसी वक्त से पता चल गया था कि पाकिस्तान से कितने ताल्लुकात हैं इसके। ISIS बनाया किसके जरिए गया ये आप जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल उन लोगों से लड़ने में हमारी मदद करेगा जो कि दुनिया में आतंकवादी के रूप में जाने जाते हैं। पैदा तुम करते हो, ये लोग पालते पोसते हैं और एक दूसरे के मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं। और जो हम भुक्तभोगी हैं, दुनिया जानती है हमारे बारे में, ये सिर्फ वजह यही तो है कि हमारी नीतियां और हमारे नेताओं का जो लचीलापन है। ये जो डेलीगेशन गया था ना, गाना बजाना करके आया भी, और कल मोदी जी से भी मिल रहा था, इसका फिर औचित्य क्या था? जब ये शहबाज शरीफ जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, घूमने लगा था दुनिया भर के मुल्कों में,
वहाँ जा कर के नई नई चीज़ें भी लेकर आया। आपको क्या हुआ, आप डेलीगेशन बुलाने से भी डर रहे थे। कम से कम जब आपको विपक्षी पार्टियों ने सबने समर्थन खुल करके दे दिया था तो आप खुल करके विचार विमर्श करते कि ऐसे समय में क्या किया जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता थे और हैं जो आपको सही राय दे सकते थे। उसकी नीतियाँ, उसकी विदेश नीतियाँ पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी सुरखुरू करके भारत को उठाया था। और अब यह हाल है कि लंका हो या नेपाल, भूटान हो या आसपास के मुल्क, वो भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। बल्कि यूनुस का कल एक बयान आया, वो मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा, देखिएगा आप। दोस्तों बात यह है कि चीन से ये मुँह दर मुँह करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके आगे झुक जाइए, रूस उसके आगे झुका नहीं है, बिल्कुल पैरेलल चलता है। और चीन झुका भी नहीं रहा किसी को, बिजनेस दे रहा है, बिजनेस ले रहा है। अमेरिका को झुका करके बराबर में लेकर आया, तब जाके मिनरल्स का सौदा हुआ है। तो आप भी पाकिस्तान की तरह, मैं शुरू से कहता हूं कि दो दो हाथ करते रहिएगा। अब थोड़े दिन में आप खबर सुन लेंगे कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा, देख लीजिएगा आप। और ये अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ कदम होगा। और हैरत ये होगी कि अमेरिका उस पर नाराज़गी जाहिर नहीं कर सकता। हमें तो धमकियाँ दी जा रही हैं कि ब्रिक्स से दूर रहो, ब्रिक्स की करेंसी से दूर रहो, इस किया रहो, और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। हमारे भारतीयों का वहाँ जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल फोर्सेस हैं वो किस तरह से उनका परसिक्यूशन कर रहे हैं, दबा रहे हैं उनको। क्या किसी की कहने की हिम्मत हो रही है? ऊपर से हम पे इल्ज़ामात ये हैं जो मैंने आपको बताए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।